and liftoff of Shuttle Endeavour, NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our... कभी सोचा है कि खला में रहना कैसा लगता होगा? जमीन को अपने नीचे एक खूबसूरत नीले मार्बल की तरफ हुए देखना। चलें, आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम कदम रखने जा रहे हैं बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के अंदर, जमीन से 250 मील ऊपर, इंसानियत का बनाया हुआ एक शाहकार। तो बस जरा तसव्वुर कीजिए, उस वक्त हम सब जमीन के मदार में गर्दिश करती इस जदीद तरीन लेबॉरेटरी में सवार हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के ज़हीन तरीन ज़हन साइंस और टेक्नोलॉजी की हुदूद को हर रोज़ हर लम्हा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि यहां जिंदगी कैसी है? जब आपका घर खला में हो तो दिन कैसे गुजरता है? आइए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के अंदर चलकर खुद ही देखते हैं। हम इसके हर कोने को खोजेंगे, ये जानने के लिए कि खलाबाज कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं और कायनात के राजों से पर्दा कैसे उठाते हैं। हर अजीम कहानी की एक शुरुआत होती है। आईएसएस की कहानी भी उसकी बुनियाद से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कि ये शानदार ढांचा खला के अंधेरे में कैसे वजूद में आया। तो जनाब, किस्सा शुरू होता है 1998 में, जब पहला हिस्सा ज़ारिया मॉड्यूल खला में भेजा गया। 16 दिनों तक ये तन्हा जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा, जैसे अपने साथी का इंतजार कर रहा हो। और फिर स्पेस शटल एंड्योर पहुंचा और इसने यूनिटी मॉड्यूल को इससे जोड़ दिया। बस यही वो लम्हा था जब इस आलमी मंसूबे की बुनियाद रखी गई। बुनियाद तो रख दी गई, लेकिन इब्तदाई रूसी मॉड्यूल्स ने उसे एक हकीकी घर और काम की जगह बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल तो समझें शुरू में स्टेशन का दिल था, जिसने जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम की। और पोएस्क मॉड्यूल एक अहम दरवाजे की तरह था, जहां से खलाई जहाज आते और खलाबाज स्पेस वॉक के लिए बाहर निकलते थे। लेकिन ये स्टेशन सिर्फ रहने की जगह नहीं है। अरे नहीं, ये तो दुनिया की सबसे ऊंची साइंस लेबॉरेटरी है। यहाँ जमीन से इतनी बुलंदी पर ऐसे तजुर्बात किए जाते हैं जो शायद इंसानियत का मुस्तकबिल ही बदल दें। तो हमारे इस साइंसी सफर का पहला स्टॉप है डेस्टिनी लेबॉरेटरी, जो अमेरिका का बुनियादी तहकीकी मरकज है। इसका नाम ही उसके मकसद को जाहिर करता है, यानी इंसानियत की तकदीर को संवारना। डेस्टिनी के अंदर असल में मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा रही है। यहाँ होने वाली तहकीक हमें निज़ाम शमसी में मज़ीद गहराई तक जाने के लिए तैयार कर रही है, जिसमें चांद और मर्रीख के मिशन भी शामिल हैं। और साथ ही यहीं पर ऐसे तजर्बात भी होते हैं जो ज़मीन पर ज़िंदगी बेहतर बनाने, बीमारियों का इलाज ढूंढने और नई टेक्नोलॉजीज़ बनाने में मदद करते हैं। अब अमेरिका से चलते हैं यूरोप के हिस्से की तरफ। स्टेशन की तहकीकी सलाहियतों में यूरोप का सबसे बड़ा हिस्सा है कोलंबस लेबॉरेटरी मॉड्यूल। ये एक ऐसी जगह है जहां साइंस की कई मुख्तलिफ शाखों पर काम होता है। कोलंबस लेबॉरेटरी में बड़ी दिलचस्प साइंस होती है। यहाँ साइंसदान मादी साइंस पर तहकीक करते हैं, यानी ऐसे नए मवाद बनाते हैं जो ज़मीन पर भी इस्तेमाल हो सकें। वो ये भी देखते हैं कि माइक्रोग्रेविटी में मायात कैसे बर्ताव करते हैं और सबसे अहम, इंसानी जिस्म खला के माहौल में कैसे बदलता है। हमारा अगला पड़ाव है जापान का तजुर्बाती मॉड्यूल, जिसे कीबो कहा जाता है। और कीबो का मतलब है उम्मीद। ये मॉड्यूल वाकई मुस्तकबिल की उम्मीदों का एक मरकज़ है। कीबो की सलाहियतें वाकई मुनफरिद हैं। ये सिर्फ अंदरूनी तहकीक तक महदूद नहीं, इसका अपना एक रोबोटिक बाजू है और एक बैरूनी प्लेटफॉर्म भी, जहां खला के खुले माहौल में तजुर्बात किए जाते हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात, ये मॉड्यूल एक छोटे स्पेसपोर्ट की तरह काम करता है, जहां से छोटे सैटेलाइट्स को सीधा मदार में छोड़ा जा सकता है। इस स्टेशन में जो सबसे नया और बड़ा इजाफा है वो है रूस का नोका मॉड्यूल। नोका का मतलब है साइंस, और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये ना सिर्फ एक जदीद साइंसी सहूलत है, बल्कि एक इजाफी डॉकिंग पोर्ट और स्पेस वॉक के लिए एयरलॉक का काम भी करता है, जिससे स्टेशन की सलाहियतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। अच्छा, साइंसी लैब से थोड़ा हटकर अब अपनी तवज्जो इस तरफ करते हैं कि खलाबाजों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी आखिर होती कैसी है, क्योंकि ये सिर्फ एक काम की जगह नहीं, ये उनका घर भी है। हारमनी और यूनिटी मॉड्यूल्स स्टेशन के रिहायशी और समाजी मराकज़ हैं। हारमनी में अमले के सोने के क्वार्टर्स हैं, जबकि यूनिटी में खाने पीने और मिल बैठने का इंतज़ाम है। यहाँ तक कि उनका खाना भी एक साइंसी तहकीक का हिस्सा है। साइंसदान ये जांचते हैं कि कौन सी खुराक खला में इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन है। और फिर है क्यूपोला, खलाई स्टेशन की दुनिया की तरफ खिड़की। 7 खिड़कियों वाला ये गुंबद ज़मीन का ऐसा दिलकश नज़ारा पेश करता है जो किसी भी खलाबाज के लिए एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा होता है। ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से ज़मीन के मौसम, माहौलियात और कुदरती आफात पर नज़र रखने का अहम साइंसी काम भी किया जाता है। क्वेस्ट एयरलॉक खला के वसी समंदर में कदम रखने का दरवाज़ा है।
यहीं से खलाबाज स्पेस वॉक के लिए निकलते हैं। चाहे स्टेशन की मरम्मत करनी हो, नए साइंसी आलात लगाने हो या बाहर तजुर्बात करने हो, हर मुहिम का आगाज इसी एयरलॉक से होता है। खला में पानी का हर कतरा कीमती है और ये 98% का हिंदसा एक नाकाबिले यकीन कामयाबी को जाहिर करता है। स्टेशन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अमले के इस्तेमाल किए गए पानी, यहाँ तक के पसीने और सांस की नमी का 98% तक दोबारा साफ करके पीने के काबिल बना देता है। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में चांद और मरीख जैसे लंबे मिशनों के लिए इंतहाई अहम है। तो हमने स्टेशन की तामीर देखी, उसकी लैब्स देखें और वहाँ की जिंदगी को भी समझा। अब आइए एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी असल अहमियत और इंसानियत के लिए इसके पैगाम को समझते हैं। ये स्टेशन किसी एक मुल्क की जीत नहीं, बल्कि आलमी ताउन का एक जिंदा सबूत है। अमरीका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की खलाई एजेंसियां जो 15 ममालिक की नुमाइंदगी करती हैं, इस अजीम मंसूबे में शिराकतदार हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो इस आलमी ताउन का नतीजा क्या निकला? ये नंबर खुद बोलता है। नवंबर 2000 में पहले अमले की आमद के बाद से स्टेशन पर की गई तहकीक की बुनियाद पर 4,500 से ज़्यादा साइंसी मकाले शाये हो चुके हैं। इन तहकीकात ने हमारी ज़मीनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अनगिनत तरीकों से मदद की है। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन सिर्फ लोहे और तारों का ढांचा नहीं, ये इस बात की अलामत है कि जब कौमें इख्तिलाफात भुलाकर एक मुश्तरका मकसद के लिए काम करती हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम मिलकर सितारों के दरमियान एक शहर बना सकते हैं तो ज़मीन पर मिलकर हम कौन से बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा अगला अजीम मंसूबा क्या होना चाहिए?